आज केमिस्ट्री को लेकर एक बच्चे से कुछ बातचीत हुई मेरी। बातचीत का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आंसर हुआ, ठीक है ना। तो 9th स्टैंडर्ड का परहैप्स बच्चा था वो। तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है ना। कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चन भी होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि एटम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एटम्स या व्हाट इज़ एन एटम। मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा उससे। उसने कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज़ नोन एज एटम। हमने कहा वेरी गुड, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग था इस डिफिनीसन में। तो मैंने सीधे बताने के बदले कुछ ऐसा सोचा कि इसको कुछ इस तरह से बतलाएं कि इसको याद रहे, उसी के रास्ते से उसको बतलाया जाए। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ कि एटम के अंदर में कुछ होता है या नहीं होता है। तो सर हाँ होता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, होता है। हम कहे जब एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसका मतलब है कि वो तो एटम से भी छोटा हो गया। तो फिर एटम कैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए, न्यूट्रॉन होना चाहिए, इस तीनों में से कोई होना चाहिए। तो एक मिनट के लिए ना वो थोड़ा शांत हो गया। हमने उसको हेल्प की, हमने कहा याद करो कहीं कुछ मिस कर रहा हो डिफिनेशन में। बच्चे ने पढ़ाई की थी, उसको याद आ गया। उसने ऐड किया उसमें कि सर एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और उसने एक और चीज़ ऐड किया कि एटम जो है सो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे कुछ एटम्स हैं फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में बतला देंगे कि वो कौन से एटम है। जनरली वो नोबल गैसेज हैं, जिसको हम लोग नट गैसेज भी बोलते हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सारे एटम्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ उसने ऐड किया। हमने कहा चलो तुम्हारे स्टैंडर्ड के लाइक तुम्हारा डिफिनेशन जो है सो कंप्लीट है। फिर हमने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अब ये बता दो कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो उसने कहा कि सर जनरली एटम्स जो हैं सो जब केमिकली कंबाइन होते हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली, कुछ के जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। वो सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। हमने कहा फाइन, चलो ठीक है। हमने एक तीसरा क्वेश्चन सोचा लगा कि ऐसा ये एलिमेंट है, किसी एलिमेंट है, वो एटम है, मॉलिक्यूल है उसमें, तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटम पर डिपेंड करेगी उसकी प्रॉपर्टी या फिर मॉलिक्यूल्स पे। उसने कह दिया एटम्स पे। तो फिर हम उसको सीधा बोल सकते थे कि नहीं ऐसा नहीं, मॉलिक्यूल्स पे होता है, लेकिन हमने कहा कि नहीं ऐसे ये समझेगा नहीं। हमने उसको कहा अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जितने भी मैटर हैं, जितने भी एलिमेंट्स जो भी हैं, यदि सब में जितने भी मैटर हैं, सब्सटेंस, सब में यदि हाइड्रोजन है तो सबकी प्रॉपर्टी एक ही तरह की हो जाएगी। यदि किसी में कार्बन है तो सबकी प्रॉपर्टी कार्बन, जो कार्बन की प्रॉपर्टी है वही सबकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं सर ऐसा तो नहीं होता। हम कहते तो फिर क्या होता है। तो उसने कहा कि सर तो मॉलिक्यूल पे। हम कहेंगे राइट, किसी भी जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होगी उसकी जो उसके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। किसी की भी, ऑक्सीजन गैस ही है, ठीक है ना। क्या होता है ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, जो O2 की प्रॉपर्टी होगी वही ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी होगी। फाइन, हो गया बात। इतना तो उसने बतलाया। उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन उससे और पूछे। ये मतलब ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछे हैं। जनरली जिन्होंने पढ़ाई की वो तो बतला देते हैं, लेकिन जनरली मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर फंसते हैं और यदि जवाब दे भी देते हैं तो वो पूरा समझ नहीं पाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। हमने उससे पूछा कि ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है। उसने कहा O, ठीक है। हमने कहा वेरी गुड, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। उसने कहा सिंबल। हम कहा O2 भी कुछ होता है क्या। तो उसने कहा हाँ सर होता है, O2 भी होता है। हमने उससे कहा कि अच्छा बताओ तो इस O और O2 में क्या डिफरेंस है। यदि ये कहीं लिखा हुआ है O भी दिया हुआ है, O2 भी दिया हुआ है, तुम क्या समझ सकते हो। फिर फंस गया वो, कहीं ना कहीं समझ में थोड़ा कंसेप्ट में कमी थी। हमने उसको कहा कि देखो O का मतलब होता है ऑक्सीजन का एक एटम, और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। ये एटॉमिक सिंबल है और ये मॉलिक्यूलर सिंबल है। यदि कहीं O लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम लोग ऑक्सीजन के एक एटम को शो कर रहे हैं, और यदि कहीं O2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को शो कर रहे हैं। ये सिंबल है, एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है। सेम चीज़ तुमको हाइड्रोजन में भी होता है, H होता है और H2 होता है, ठीक। ये चीज़ हमने उसको समझाई। इसके अलावा इसी तरह से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हमने उसको पूछा कि एक बात बताओ, ऑक्सीजन का बता दिया तुमने, एक जगह है 2O और एक जगह है O2। अब जरा इस दोनों में डिफरेंस बताओ, ठीक है। लड़का फिर फंस गया। मतलब कुछ बतलाया उसने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसा आंसर होना चाहिए था उसको। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 2O और O2 का मतलब क्या होता है। ये ऑक्सीजन का एटम ही है, लेकिन ये 2 एटम है। 2O का मतलब हो गया 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और O2 का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जो 2 ऑक्सीजन एटम्स के मिलने से बना हुआ है, ठीक है ना। फिर ध्यान से सुनना, 2O का मतलब हुआ सिंपल है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन,
H2O। O2 का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये एक 2-3 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था उससे बातचीत करने में, तो हमने सोचा कि तुम लोगों को थोड़ा सा बतलाया जाए। काफ़ी बेसिक नॉलेज है ये, और इन सब चीज़ को जानोगे ना तभी जाकर केमिस्ट्री तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग हो पाएगा। यदि ये बेसिक नॉलेज ही तुम लोगों का गायब रहेगा तो केमिस्ट्री फिर कभी समझ में नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा तुमको टफ लगने लगेगा। यही सब कुछ रीज़न है कि बच्चे जो हैं सो भागते हैं इससे। एक बात हमने अभी की कि ऑक्सीजन जो है सो जनरली तो एटम्स जो है सो जनरली फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आयंस के रूप में या मॉलिक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं बॉन्डिंग करके। लेकिन कुछ इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है ना, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये लोग ये एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ये फ्रीली एग्जिस्ट क्यों करते हैं और ये दूसरे एटम्स जो है सो फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, ये हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बतला देंगे।